अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा असाबत मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई। मेरा रब मुझसे पूछेगा न क्यों मुझसे शर्म आई। गुनाह करता था छुप छुप कर न क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ। भला तब क्या कहूँगा मैं, भला क्यों कर मैं बच पाऊँ। तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। मैं भूला हूं कि एक दिन मौत सब कुछ भस्म कर देगी। मैं भूला हूं कि एक दिन मौत सब कुछ भस्म कर देगी। मैं खुश फहमी में जीता हूं वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई। मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। सवालों की झड़ी होगी बताओ क्या क्या तुमने। कायनात के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये सवाल पूछेंगे, मेरे बंदे हमने तुझको जिंदगी दी थी, हमने तुझको जवानी दी थी, अब उस जवानी को उस जिंदगी को कहां लगाया। सवालों की झड़ी होगी बताओ क्या क्या तुमने। मैं दिल ही दिल में रोऊंगा ये आखिर क्या क्या तुमने। कलामे रब सदा देता मगर मैं कान ना धरता। पढ़ी जाती थी रब की आयतें पर एक ना सुनता। मैं यौमे हशर की बातें सदा हल्की समझता था। क़यामत के दिन की परेशानियों को देख लिया जाएगा, जहन्नम के अजाबों को देख लिया जाएगा, कब्र के अजाब को देख लिया जाएगा। मैं यौमे हशर की बातें सदा हल्की समझता था। मैं कब्रों मौत की बातें कभी दिल पर न लेता था। मैं नादिम हूं मेरे रब और तू ही एक सहारा है। अब हकीकत से पर्दा उठ गया, अब उसको जहन्नम के अजाब भी नजर आ रहे हैं। अब शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन उस वक्त शर्मिंदा होने से पछताने से कोई फायदा नहीं। जैसे एक कहावत है, अब पछताने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जिंदगी दी थी, जवानी दी थी, अपनी उस जिंदगी अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फी मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर। हमने तुमको इतनी उम्र दी थी कि तुम अपनी उस उम्र के अंदर नसीहत हासिल करना चाहते थे, कर सकते थे। तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तुम्हें इस दिन के बारे में बतला दिया था, तुम्हें जहन्नम के अजाब के बारे में बतला दिया था। बुराई करोगे तो उसकी सजा ये मिलेगी। मैं नादिम हूं मेरे रब और तू ही एक सहारा है। तेरी रहमत तेरी बख्शिश यही बस एक सहारा है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल और एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीनी मुनासबत से अपने पाक घर के अंदर जुमे की मुनासबत से जुमे के दिन बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। इस महफिल के अंदर जो इस वक्त बातें कही जाएं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह
हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। चुनांचे कुरान करीम की एक आयत मैंने खुतबे के अंदर तिलावत की, जिसका तर्जमा ये है, वज़रू, और छोड़ दो, ज़ाहिरल इस्मी, ज़ाहिरी गुनाह, व बातिना, और बातिनी गुनाहों को भी। वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, ए इंसानों तुम ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। अगर बंदा गुनाह करता रहेगा, चाहे उसको एहसास हो या ना हो, महसूस करे या ना करे, इस गुनाह की सजा उसको जरूर मिलेगी। मन यामल सूअन युजज़ा बिह, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, जो भी बुराई करेगा, जो भी गुनाह करेगा, उसको जरूर सजा मिलेगी। ये कैसा हो सकता है कि बर्फ भी हो और ठंडी ना लगे? ये कैसा हो सकता है आग भी हो और गर्म ना लगे? गुनाह करते रहें और गुनाहों के बुरे असरात उसकी जिंदगी पर ना पड़े, ये कैसा हो सकता है? इंसान चाहे महसूस करे या ना करे, गुनाहों की सजा उसको मिल रही होती है, और गुनाहों की वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियमतों से महरूम कर दिया जाता है। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नर रजुला ला युहरमुर रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबु, इंसान अपने गुनाहों की वजह से पहुंचने वाले रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। जो उसको पहुंचने वाला रिज़्क़ होता है, उस रिज़्क़ से अपने गुनाहों की वजह से महरूम कर दिया जाता है। कुव्वत हाफ़िज़ा कमजोर हो जाती है, और आज बहुत लोगों की शिकायत है, क्या करें, हमसे याद ही नहीं होता, आप कुछ बताते हो हमारी याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं। जो भूलना है, जो कुव्वत हाफ़िज़ा जो कमजोर हो गया है, हाफ़िज़े की कवी जो उसको कमजोर पड़ गई, ज़बी और कुंद ज़हन हो गया, इसकी वजह यह है गुनाह। गुनाहों की सजा उसको मिली है, कुव्वत हाफ़िज़ा कमजोर हो चुका। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने उस्ताद हजरत वकी रहमतुल्लाहि अलैह से अपने कुंद ज़हन की शिकायत की, अपने बुरे हाफ़िज़े की शिकायत की कि मेरे याद नहीं होता। उनको अरबी के इन अशआर में आपने पेश किया, शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद हजरत वकी रहमतुल्लाहि अलैह से शिकायत की, सूअ हिफ्ज़ी, अपने बुरे हाफ़िज़े की, अपने हाफ़िज़े की कमी की, कि मेरा सबक याद नहीं होता। अपने कुंद ज़हन की मैंने अपने उस्ताद से शिकायत की, मेरे उस्ताद ने फ़औसानी इला तरकिल मआसी, मुझे वसीयत की, ए शाफ़ी तू गुनाहों को छोड़ दे। शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी, मैंने हजरत वकी रहमतुल्लाहि अलैह से अपने बुरे हाफ़िज़े की शिकायत की। फ़औसानी इला तरकिल मआसी, उन्होंने मुझको वसीयत की कि तू गुनाहों को छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। आगे हजरत फरमाते हैं, इसलिए कि ये इल्म अल्लाह का नूर है, व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी, और अल्लाह का नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता। मालूम यह हुआ कि इंसान पर उसके गुनाहों की वजह से उसके हाफ़िज़े को कम कर दिया जाता है, उसका हाफ़िज़ा कुंद हो जाता है, खुट्टल हो जाता है। इस बात को हम अपने सामने रखते हुए इसको यूं अपनी जबान में कह सकते हैं, जो बंदा गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारता है, इफ़्फ़त व पाकदामनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हाफ़िज़े की क़ुव्वत को बढ़ा देते हैं। दूसरा नुकसान उसकी जिंदगी पर जो पड़ता है, उसकी जो जिस्मानी क़ुव्वत, जिसको क़ुव्वत जिस्मानी कहा जाता है, जिस्मानी ताकतें, जिस्मानी क़ुव्वतें उसकी कमज़ोर पड़ जाती हैं। और आज बहुत लोगों को शिकायत है, क्या करें, कभी सर में दर्द, कभी फला दर्द, कभी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, आंखों की रोशनी कम हो गई, जब उठते हैं तो यूं लगता है जैसे आंखों के सामने अंधेरा आ गया। ये क्या है?
ये उसके गुनाहों की वजह है। हाजमा खराब हो चुका है, वुजू कायम ही नहीं रहता, बार बार रीह आती रहती है। इंसान महसूस करे या ना करे, ये उसके गुनाहों की वजह है। इंसान चाहे एहसास करे या ना करे, ये उसके गुनाहों की वजह मिल रही, गुनाहों की सजा मिल रही होती है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, मैं यामल सुअन युजज़ा बिही, जो बंदा बुराई करेगा उसको जरूर सजा मिलेगी। ये कैसे हो सकता है कि आग भी हो और गरम न लगे, बर्फ भी हो ठंडी ना लगे? ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि इंसान गुनाह भी करते रहे और उन गुनाहों के बुरे असरात उसकी जिंदगी पर ना पड़े? ये ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दूसरों की बीवियों के साथ, दूसरों की औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करोगे तो लोग तुम्हारी औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करेंगे। यानी कि यूं कहा जाए कि अगर हम दूसरों की इज्जतों को खराब करेंगे तो हमारी बहनें बेटियों की इज्जतों को खराब किया जाएगा। एक सुनार जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और खूब सीरत थी, चुनांचे सुनार अपनी दुकान पर से दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए घर आया। उसने अपनी बीवी को रोते हुए देखा। बीवी से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? इस रोने की वजह क्या है? तो उसकी बीवी कहने लगी, ये जो यतीम बच्चा है जिसको हमने अपनी गोद में पाला, इसको बड़ा किया, इसकी तरबियत की, इसकी परवरिश की, आज मैंने, इसकी उम्र अब 17 साल की हो चुकी है, मैंने आज इसको बाजार से कुछ चीज लेने के लिए भेज दिया। जब ये चीज लेकर वापस आया, इसने जब मेरे हाथ में उस सब्जी को दी, इसने मेरे हाथ को इसने दबा लिया, तो मुझे इसकी नीयत में फतूर नजर आया कि मेरा वो बच्चा जिसको मैंने छोटे से को पाला था, ये यतीम बच्चा जिसको मैंने अपनी गोद के अंदर पाला था, आज 17 साल का हो चुका, आज इसकी नीयत में फतूर है कि आज इसने मेरे हाथ को दबा दिया। मैं तो इसकी इस बात की वजह से रो रही हूं, मैं तो सदमे के अंदर हूं। बस ये बात सुनता है उसका वो शोहर सुनार भी रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बीवी पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? चले हो, मेरे रोने की वजह तो ये थी कि यतीम बच्चा जिसकी परवरिश हमने की थी, जिसको हमने पाला था, इसने मेरे साथ ये मामला किया है, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? वो सुनार कहने लगा, असल में बात यह है कि आज कुछ औरतें चूड़ी पहनने के लिए मेरे पास आई थी, तो उनसे चूड़ी नहीं पहनी जा रही थी। चुनांचे मैंने कहा कि आपको चूड़ी मैं पहना देता हूं। तो उस औरत का हाथ मैंने अपने हाथ के अंदर लिया, उसका हाथ मुझे अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। चूड़ी पहनाते वक्त मैंने शहवत की निगाह से, शहवत की नीयत से मैंने उसके हाथ को दबा दिया, जिसकी वजह से उसका असर मेरे बच्चे पर पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दूसरों की औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करोगे, लोग तुम्हारी औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करेंगे। जिना ये कर्ज है। अब कर्ज का क्या होता है? किसी इंसान ने किसी से पैसे लिए, अब उसको चुकाना होता है, उस बंदे को देने होते हैं। तो ऐसा ही जिना कर्ज है। अगर किसी बंदे ने जिना किया, ये नहीं कि अब उसको चुकाना नहीं होगा, उसको चुकाना होगा। या तो उसकी घर की बहन चुकाएगी, या तो उसकी घर की बेटी चुकाएगी, या तो उसकी मां चुकाएगी, या उसकी बीवी चुकाएगी। उलमाए किराम ने यहां तक लिखा है कि नहीं तो उसकी घर की दीवारों के साथ जिना किया जाए। जिना कर्ज है। अगर जिना के ये नहीं कि जिना अब नहीं किया जाएगा, बल्कि या तो उसकी बहन के साथ, या उसकी बेटी के साथ, या उसकी मां के साथ, या उसकी बीवी के साथ, नहीं तो उसकी घर की दीवारों के साथ जिना किया जाएगा। शोहर क्या समझता है? मैं बाजार के अंदर जाऊं, मैं शादी के अंदर जाऊं, या फला तकरीबात के अंदर मैं जाऊं और मैं इधर उधर अपनी नजरों को घुमाता फिरूं, फला मिठाई पर नजर घुमाऊं, मिठाई यानी औरत, फला मिठाई पर नजर घुमाऊं, फला मिठाई पर नजर घुमाऊं, तो क्या मेरे घर की बीवी, मेरी घर की बेटी, मेरी घर की मां दूसरों की नजरों से महफूज हो जाएगी? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर कर देख। एक बुजुर्ग फरमाते हैं
कि जब भी मैंने अल्लाह की मानने में कोई कोताही की, अल्लाह के हुक्म मानने में मुझसे जरा सी भी जो भी गलती हुई, उसका असर मैंने फौरन अपने घर के अंदर देखा। या तो मेरी बीवी ने मेरा कहना नहीं माना, या मेरे बच्चों ने मेरा कहना नहीं माना, या मेरे गधे ने मेरा कहना नहीं माना, फौरन मैंने उसका असर देखा। आज लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत है, हजरत क्या करें, मेरा बेटा बिल्कुल कहना नहीं मानता, इतना कहता हूं इधर को सुनता इधर को निकाल देता है। बीवी से कहता हूं ये काम कर ले, बीवी और मुझ पर चढ़कर आती है। इंसान महसूस करे या ना करे, इंसान ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसके घर के फर्दों को उसका नाफरमान बना दिया, चाहे महसूस करे या ना करे। बहुत से लोगों को होता है, हजरत क्या करें, एक वक्त था हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलता था, फला फैक्ट्रियों के मालिक हम थे, फला मिलों के मालिक हम थे, अब पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कारोबार ठप हो गया। इंसान महसूस करे या ना करे, ये उसकी गुनाहों की सजा है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उसके कारोबार को पट कर दिया। चाहे महसूस करे या ना करे, कि उसकी गुनाहों की वजह है, उसके गुनाहों की सजा है। वमा असाबत मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, सूरह शूरा के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया, लोगों जब भी तुमको कोई मुसीबत पहुंचेगी, कोई आफत पहुंचेगी, वो तुम्हारे हाथों का किया हुआ होगा, वो तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा होगा, वो तुम्हारे गुनाहों की वजह होगी। आज लोगों का कारोबार जो ठप पट हो गया, हालांकि पहला अच्छा चलता था, वो गौर करे कि मुझसे कहां गलती हुई है। या तो मैंने किसी की गीबत की है, बुराई की है, चुगलखोरी की है, झूठ बोला है। ये नहीं कि इंसान नमाज का पाबंद है, इसके अलावा दीगर काम उसके सही नहीं है, दूसरों के हुकूक दबाया जा रहा है, दूसरों के हुकूक को छीन रहा है, दूसरों के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है, और गौर कर रहा मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मेरे से कहां गलती हो रही है। ये गीबत करना ये भी ऐसे ही गुनाह है जैसा नमाज का छोड़ना गुनाह है, ये झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है जैसा शराब का पीना गुनाह है, ये एक दूसरे के तकलीफ को पहुंचाना ये ऐसा ही गुनाह है जैसा नमाज का छोड़ना गुनाह है। बल्कि एक हदीस पाक के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए काबा तुझको गिरा दिया जाए, तुझको ढा दिया जाए, इतना बड़े जुर्म की बात नहीं है जितने बड़े जुर्म की बात किसी मोमिन बंदे के दिल को दुखा देना है। किसी बंदे के दिल को, किसी मोमिन बंदे के दिल को दुखा देना काबतुल्लाह के गिरा देने से भी बड़ा जुर्म है। और आज मजाक कर रहे हैं, मजाक में ही एक ऐसी बात कह दी जाती है जो दूसरे के दिल को छलनी कर दी जाती है, और फिर कहते हैं नमाज तो हम पढ़ते हैं, पता नहीं हमसे कहां गलती हो रही है। इंसान महसूस करे या ना करे, उसके कारोबार में रुकावट, उसके घर के अंदर परेशानियां, उसकी औलाद का नाफरमान बनना, बीवी का कहना ना मानना, इंसान महसूस करे या ना करे, ये उसके गुनाहों की वजह है, ये उसके गुनाहों की सजा मिल रही होती है। आगे उलमाए किराम फरमाते हैं कि गुनाहों का एक और नुकसान ये है कि उसकी जिंदगी से सुकून छीन लिया जाता है, सुकून उसकी जिंदगी के अंदर नहीं रहता, सुकून तलाश करता फिरता रहता है कारोबार के अंदर कि मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझ पर दौलतें काफी इकट्ठी हो जाएंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। बड़े बड़े मालदारों की जिंदगी के अंदर सुकून नहीं। जैसे एक मिसाल कि बहादुर को रात के वक्त नींद नहीं आती, नींद लाने के लिए गोलियां खानी पड़ती है। ऐसी कभी फला का हिसाब लगा रहे हैं कि भी फला को इतने देने होते हैं, है इतना, लेकिन फला को इतने भी देने होते हैं, फला को इतने देने होते हैं, अपनी फला फैक्ट्री पर इतना कर्जा है। इंसान महसूस करे या ना करे, उसकी जिंदगी का सुकून उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने छीन लिया। अगर नुकसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों की तौफीक छीन ली जाती है, मुनाजात की लज्जत से महरूम कर दिया जाता है। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिससे एक गुनाह सरजद हो गया और उसको मालूम ही नहीं हुआ, उसको एहसास ही नहीं हुआ, और अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया लेकिन आपने मुझे इस गुनाह की सजा नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन उसके दिल के अंदर यह बात डाली, ए शख्स तूने गुनाह किया और तुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है कि तुझे मुनाजात की लज्जत से महरूम कर दिया गया, और तुझे अफसोस ही नहीं, तुझे महसूस ही नहीं, तुझे एहसास ही नहीं हो रहा। तब उस बंदे को अफसोस हुआ कि हाँ वाकई पहले तो मैं दुआ बड़े अच्छे तरीके से मांगा करता था, मैं तो दुआ में खूब मन लगाया करता था, अब तो मुझे 2 मिनट दुआ मांगने में एकदम से मौत सी आती है। उस बंदे को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा एहसास हुआ, उस बंदे ने अल्लाह के हुजूर फौरन तौबा की।
मालूम यह हुआ कि इंसान गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों से महरूम कर दिया जाता है, मुनाजात की लज्जत से महरूम कर दिया जाता है, हत्ता कि तकबीर औला की पाबंदी से भी महरूम कर दिया जाता है। उस बंदे को नमाज पढ़ने में मन नहीं लगता, सुन्नत पढ़ने में मन नहीं लगता, किस लिए? उसके गुनाहों की वजह से। चुनांचे एक बहुत बड़ा ताजिर शख्स था, बहुत बड़ा मालदार शख्स था, इतना मालदार शख्स कि उसके बहुत मकान थे, एक फला जगह मकान, एक फला जगह मकान, एक फला जगह मकान, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने उसके सब मकानात को खत्म कर दिया, हत्ता कि उसके कारोबार को भी ठप कर दिया और उसको भिखारी बना दिया। यह वाकया हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर सकता है। चुनांचे आप मन की आंखों से, दिल के कानों से सुने, उसने अपनी एक मनपसंद की शादी की। वो लड़की खूबसूरत थी, अच्छी लड़की थी। अब जब उस ताजिर ने उस लड़की से शादी कर ली, लड़की नेक भी थी, खूबसूरत थी और अल्लाह के शुक्र से जो भी उसके दर पर मांगने आता वो उसको कुछ ना कुछ जरूर देती थी। एक मर्तबा ये शोहर यानी ताजिर और वो बीवी दोनों दस्तरखान पर इकट्ठे थे, खाना खा रहे थे कि इतने में ही एक फकीर ने दस्तक दी, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बीवी चूंकि नेक थी, वो कुछ ना कुछ देती रहती थी। उसने शोहर से इजाजत मांगी, अल्लाह के नाम पर कोई मांगने के लिए आया है, लिहाजा आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसको एक रोटी दे आती हूँ। शोहर ने इजाजत दे दी कि ठीक है, आप रोटी दे आए। अब वो औरत यहां से उठकर उस दरवाजे पर पहुंची, इसमें जो 1 मिनट या 30 सेकंड जो लगे, अब शोहर का मूड ऑफ हो गया। अब वो औरत रोटी देकर जैसे ही शोहर के पास आई, शोहर उस फकीर को बुरा भला कहने लगा, इनका तो धंधा ही है मांगने का, इनका तो काम ही है मांगने का, अल्लाह ने इनको पांव दिए, हाथ दिए, ये कमा नहीं सकते। यानी उसने जो ये तरीका इख्तियार किया, ये घमंड वाला, ये तकब्बुर वाला ये तरीका इख्तियार किया, अल्लाह को पसंद ना आया। चुनांचे बहुत ही जल्दी, चंद ही दिनों के अंदर उसका कारोबार ठप हो गया, बड़े बड़े मकानात बिक गए, हत्ता कि जिस मकान के अंदर वो रह रहा था वो मकान भी बिक गया और उसने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी। बीवी चूंकि नेक थी, उसने अपना पैगाम निकाह दूसरे ताजिर के यहाँ पहुंचवा दिया। उस ताजिर ने इस औरत के निकाह को कबूल फरमा लिया। अब दोनों अच्छी तरह जिंदगी गुजार रहे थे, जिंदगी बसर कर रहे थे, क्योंकि बीवी नेक थी, कुछ ना कुछ जरूर देती रहती थी। अब दोनों दस्तरखान पर इकट्ठे थे, इतने में ही एक फकीर ने दस्तक दी, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। बीवी ने अपने शोहर से इजाजत चाही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के नाम पर कोई फकीर मांगने के लिए आया है, मैं उसको एक रोटी दे आती हूँ। शोहर ने इजाजत दे दी, ठीक है आप दे आए। अब जैसे ही ये रोटी लेकर दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा जैसे ही खोलती है, ये चीख मारती है और बेहोश हो जाती है। चीख की आवाज उसके शोहर के कान में पड़ती है। वो शोहर उस औरत के पास पहुंचता है, पानी वानी के जरिए से उस औरत को होश दिलाता है। उस औरत का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो शोहर उससे पूछता है, बात क्या है, आप क्यों बेहोश हुई हैं, आपने क्यों चीख मारी है? तो वो औरत कहने लगी, आप जानते हो ये जो दरवाजे पर खड़ा हुआ शख्स है, ये कौन शख्स है? कहा, मैं तो नहीं जानता। उस औरत ने कहा, ये मेरा पहला शोहर शख्स है। चुनांचे वो मर्द उस औरत के पास से उठा और उस भिखारी से, उस फकीर से बात करने लगा। तो उस फकीर ने बताया, मैं वो शख्स हूं जो आपके मकान पर भीख मांगने के लिए आया था। फला दिन मैं आपके दरवाजे पर अल्लाह के नाम पर कुछ भीख मांगने के लिए आया था, इस औरत ने मुझे कुछ दिया था, मैं वो फकीर हूं। और ये जो फकीर इस दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है, ये वो ताजिर था जो जिसका मूड ऑफ हो गया था, जिसने इस फकीर को बुरा भला कहा था, तकब्बुर वाला घमंड इख्तियार किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको तो फकीर बनाकर इसके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया और उस फकीर को, उस भिखारी को अल्लाह ने मालदार बना दिया, ताजिर बना दिया। कैसा उसका कारोबार चल रहा था, कैसे अल्लाह ने उसके कारोबार को ठप किया। ये किस लिए? उसके गुनाहों की वजह से। इंसान महसूस करे या ना करे, ये उसके गुनाहों की सजा उसकी जिंदगी के अंदर मिल रही होती है कि बेजा शिकायत है, हज़रत फलाना करा दिया, फलाना करा दिया, बिल्कुल बेजा शिकायत है। वो अपनी जिंदगी के अंदर गौर करे, मुझसे अल्लाह की नाफरमानी कहां हो रही है, इस्तिग़फ़ार करे। 100 मरतबा औलाद नहीं हो रही तब भी इस्तिग़फ़ार करे,
100 मरतबा पढ़े, 100 मरतबा में तब भी उसके औलाद नहीं हुई या कारोबार नहीं चल रहा, 1000 मरतबा पढ़े, 2000 मरतबा पढ़े, यकीनन उसका कारोबार अच्छा चलेगा, औलाद से नवाजा जाएगा। लेकिन शर्त उसके लिए है गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दे, अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करे, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, नेकी और तकवा वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।